पहले तो कांग्रेस के टाइम पे ये जमाना था जब हमारी आर्मी पर अटैक होता था ना, तो पहले कमांडर पे जाओ, कमांडर परमिशन लेगा मंत्री से, तब जाकर हमारी आर्मी अटैक करती थी। और आज मोदी ने कह दी घर में घुस के मारो, जब जरूरत पड़े मारो साड़ों को, जो होगा दे। भारत माता की। राहुल गांधी के कांग्रेसियों के तमाम कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया है, जो नींव रखी थी। कौन कहता है देश बेच दिया? राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस का। राहुल गांधी पागल है, उल्लू का पट्टा है। अच्छा जी। हाँ, मैं तो उसका मुंह पे कह दूं। इस समय इंडिया इज द 3rd नंबर ऑफ द वर्ल्ड। और एक जमाना था पाकिस्तान, ये जब नेहरू जी के इन लोग के टाइम में, गांधी जी के टाइम में, जब हिंदुस्तान बच्चा हुआ करता था। आज हिंदुस्तान यहाँ से यहाँ। आई चैलेंज। हमारे फौजी भाइयों को है ना, पाकिस्तान उल्लंघन करता है हर तीसरे दिन। ये न्यूज आती थी कि सीज फायर का उल्लंघन किया, इसका उल्लंघन किया। और जब से मोदी जी है ना, सारा भिखारी बन गया है, भिखारी बन गया पाकिस्तान। रोटी नहीं है, आटे को तरस रहा है। हमारे फौजी भाइयों के लिए सुरक्षा दिया कश्मीर में, कैसे नहीं लाइक करेंगे हम? ये बताओ, जिस लाल चौक पे जाके फौजी भी तिरंगा नहीं लहरा सकता था, आज आम आदमी जाके तिरंगा लहरा हुआ है, कैसे मोदी को लाइक नहीं करेंगे? कोरोना कांग्रेस के राज्य में होता, क्या मैंने हो पाता? मैं बता रहा हूँ, ये मैंने हो पाता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है 10 साल मोदी जी का कार्यकाल और ये 5 साल का कार्यकाल, कुछ बदलाव हुआ, तरक्की हुई, कुछ काम हुआ देश में? अगर कांग्रेस वालों को जो मोदी जी ने शुरुआत के 5 साल में किया, अगर ये कांग्रेस वाले 70 साल में कर देते तो शायद कांग्रेस को ये दिन ना देखना पड़ता। कांग्रेस ने देश को खत्म करने का काम किया, केवल भ्रष्टाचार के तौर पर जी रही थी कांग्रेस। मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, कांग्रेस 70 साल में शौचालय तक नहीं दे पाई थी। वो काम भी सबसे पहले मोदी जी को आके वो करना पड़ा। स्वच्छता के ऊपर आके काम मोदी जी को करना पड़ा। एम्स देने का काम मोदी जी को करना पड़ा। चाहे IIT लीजिए, IIMs लीजिए, सब डबल डिजिट्स में करने का काम मोदी जी को करना पड़ा। आज नेशनल हाईवे लाखों किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, वो मोदी जी के राज में हुआ है। पहले 200 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेजेस है, ये भी मोदी जी के राज में कायम हुआ। चाहे स्टार्टअप इंडिया लीजिए, चाहे स्टैंड अप बैंक खाते खुलवाने का काम मोदी जी ने किया, उसमें 6000 डलवाने का काम मोदी जी ने किया। इनके पास काम करने। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मोदी जी हमारे मॉडर्न भी है और धार्मिक भी है। उन्होंने डिजिटल को भी बढ़ाया है और सनातन धर्म को हर हिंदू के दिल में देश प्रेम भी जगाया है। और सनातन धर्म को इतना बढ़ा दिया, आज के टाइम में हर हिंदू खुलेआम कहता है जय श्री राम। आप कह रहे हैं कि मॉडर्न भी है, धार्मिक भी है, लेकिन उन्हें तो पनौती कहा जा रहा है, जेब कतरा कहा जा रहा है मोदी जी को। ये जी जिनकी जेब से काला धन निकला है वो बोलेंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो नोटबंदी किया है, नोट चेंज किया है ना, अब वो बोरियां बंद होके फिक चुकी हैं, अब नहीं मिल रही उनको वापस। क्या क्या है मोदी जी के 5 साल, इन 5 सालों में क्या किया? आपको क्या देखिए, ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं। कहते कि महिलाएं परेशान है, राहुल गांधी कहते कि माता बहनें परेशान है। आज को जो मैं बोल रही हूँ ना, खड़ी होके, फ्रीडम होके, मैं मोदी जी की वजह से बोल रही हूँ। बिल्कुल, आज की डेट में मैं सिंगर हूँ, मैं हर स्टेट में जाती हूँ, चंडीगढ़, पंजाब, मैं अकेली भी जाती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए, बिल्कुल खौफ नहीं है। वरना 8 बजे के बाद लेडीज नहीं निकल सकती थी बाहर। तो कह रहे हैं आज का भारत सुरक्षित है मोदी जी? बहुत सुरक्षित है। आई एम मोदी फैन, साफ बात है, मैं मोदी भक्त हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, किसको वोट देना चाहते हैं, मुझे ये बताइए पहले। वोट अपना पर्सनल होता है? नहीं, पर्सनल होता है। मुझे ये बताइए कांग्रेस ने किया क्या? 7.5 लाख कश्मीरी पंडित, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमें घर से बेघर हो गए, वो किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। बहुत है वो, उस वक्त आप सब लोग चुप बैठे थे, किसी ने ताली बजाई हमारे लिए, सबने कहा बेचारे कश्मीरी पंडित। हाँ, बताइए मेरे को। कुछ नहीं किया क्या? हाँ, कुछ नहीं किया। किन्होंने? किसने नहीं किया? पंडितों के लिए आपका बोलना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वही तो बोल रहा हूँ, आप सही बोल रहे हैं, बट आप बोल रहे हो ना। अच्छा, आपने कहा, देखिए ये कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कश्मीर में माहौल ऐसा बन गया था, वहाँ पर फिर भी भाई भाई है, फिर भी स्थिति भाई हैं। मैं देखिए, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं किसी कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मैं उन पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आज अगर कोई मुसलमान खड़ा है इधर तो मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन्होंने 7.5 लाख कश्मीरी पंडित को रातों रात उनकी बीवियों से, उनकी बेटियों से बलात्कार किया, उस वक्त कहाँ थे आप लोग? उस वक्त सब लोग, सारे दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में सब चुप बैठे थे उस वक्त। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी है, जो हुक्मरान है, वो आज भी ये कहते हैं कि हम उनका दर्द समझते हैं, हम समझते हैं। और प्रियंका वाड्रा तो ये तक कहती है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ।
और क्या वही आप प्रियंका वाड्रा की बात कर रहे हैं, वो ना तो वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, न से क्या है वो। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे थे? चर्च में शादी करने वाले हिंदू नहीं। सबसे पहले मोदी जी ने ये किया था आज के टाइम में, जो अपने ये जो एक पंजाब के वहाँ थे ना, वो जो जेल में बंद थे पाकिस्तान के, क्या नाम था उनका, सुखबीर पता नहीं ऐसे कुछ था, सरबजीत जी को उनको लाने में पूरी जिंदगी बीत गई। उनका क्या कसूर था? सिर्फ एक बॉर्डर पार किया था, उनको नहीं ला पाया था, कांग्रेस नहीं ला पाई थी, लेकिन हमारे मोदी जी अभिमन्यु को लेकर आए थे, अभिनंदन को लेकर आए थे। देखो मैं घरेलू औरत हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जितना पता है बहुत अच्छी अच्छी बातें नोटिस की है मैंने। तो आपको लगता है कि ये चीजें वाकई में भारतवासियों को है मजबूत करती है? चीन किस पे अभी किससे लड़ाई हुई थी, कितना उन्होंने चीन से लड़ाई हुई थी, हमेशा चीन की जीत होती थी, लेकिन आज के टाइम में भारत की जीत, हर क्षेत्र में भारत की जीत। तो मतलब क्या आग में आग डालने वाला हिंदुस्तान बन गया है क्या? यस, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। आग में आग डाल के बात करता है भाई। किसी टाइम पे हमारे फौजी भाइयों को है ना, पाकिस्तान उल्लंघन करता है हर तीसरे दिन। ये न्यूज आती थी कि सीज फायर का उल्लंघन किया, इसका उल्लंघन किया, और जब से मोदी जी है ना, सारा भिखारी बन गया है, भिखारी बन गया पाकिस्तान। रोटी नहीं है, आटे को तरस रहा है। हमारे फौजी भाइयों के लिए सुरक्षा दिया कश्मीर में, कैसे नहीं लाइक करेंगे हम? ये बताओ, जिस लाल चौक पे जाके फौजी भी तिरंगा नहीं लहरा सकता था, आज आम आदमी जाके तिरंगा लहरा हुआ है, कैसे मोदी को लाइक नहीं करेंगे? राहुल गांधी ये बोल रहे थे बीच में, जब वो लद्दाख की यात्रा पर गए थे, तो कह रहे कि देखिए मैं पूरा जब वहां पर गया तो मेरे स्वागत के लिए तिरंगा लेके लोग आए। तिरंगा लेके क्यों ना आएंगे? मोदी जी की देन है तभी तो तिरंगा लेके आए। तूने अपने राज्य में क्यों तिरंगा नहीं फहरवाया? वहाँ पे हमारे आर्मी वाले भाई सारे शहीद हो रहे थे, हमने मजबूत, और क्या, और किस कह रहे हमने किया था। तो एक बताओ, मजबूत करा था तो सीज फायर कैसे कर रहा था पाकिस्तान हर तीसरे दिन? कैसा कर रहा था? पहले तो परमिशन लेती थी सेना कांग्रेस की, अब मोदी के राज में परमिशन नहीं, अब तो ठोक देती है बॉर्डर पे। हाँ, अब तो भैया देखो, सेना कभी मजबूत नहीं, सेना हमारी हमेशा से। बदलाव क्या हुआ है? बदलाव क्या है? बदलाव क्या है? सेना वो की वो, सेना एक सेकंड, सेना वो की वो, हमारे जवान वो के वो, बदलाव क्या हुआ है? मैं बोल रहा यही तो हूँ, हुआ, सेना freedom मजबूत दिया, पहले भी हमारे थी और आज भी है। नहीं, सेना मजबूत पहले भी थी और आज भी है, मगर उसके ऊपर ना हाथ रोके हुए थे। आज के टाइम पे करके तो देख, तू करके तो देख। पहले बंदूकें थी, गोलियां नहीं थी, मतलब चलाने सब था, परमिशन नहीं थी, उनकी मिली भक्ति सब। अभी क्या ठोकते घर में जाके? अब तो परमिशन नहीं लेने पे तो ठसती है गोली। पहले अब तो ठसती है सीधी। पहले तो कांग्रेस के टाइम पे ये जमाना था, जब हमारी आर्मी पर अटैक होता था ना, तो पहले कमांडर पे जाओ, कमांडर परमिशन लेगा मंत्री से, तब जाकर हमारी आर्मी अटैक करती थी। और आज मोदी ने कहती घर में घुस के मारो, जब जरूरत पड़े मारो साड़ों को, जो होगा दे। भारत माता की, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई भी हो, पूरे आज मोदी का पूरे वर्ल्ड में नाम है। लग रहा है सेना मजबूत हुई है क्या? बहुत 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 मजबूत हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? सोशल वर्कर हैं तो भाई, वो कार्यकाल मैंने मोदी जी का देखा है, वो मैंने अपने 60 सालों में नहीं देखा आपने? नहीं देखा। ऐसा क्यों? मैंने अपना वोटर कार्ड ही नहीं बनवाया था। अच्छा जी, क्यों? हाँ। क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं आया मोदी जी से पहले जो हिंदुस्तान की तरक्की कर सकता हो। ऐसी क्या तरक्की? चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे कोई राहुल गांधी हो। राहुल गांधी के कांग्रेसियों के तमाम कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया है, जो नींव रखी थी। कौन कहता है देश बेच दिया? राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस का। राहुल गांधी पागल है, उल्लू का पट्टा है। अच्छा जी, हाँ, मैं तो उसका मुंह पे कह दूं, मेरे सामने आ जा, मैं कहता हूँ तुम उल्लू के पट्टे हो। तुम्हारा बाप उल्लू का पट्टा था, तुम्हारे नानी दादी उल्लू की पट्टी थी। अरे कह रहे कि देश को संभालने वाले उनके बाप दादा ही थे, देश के लिए कुर्बानी दी है कांग्रेस ने। किसने? कांग्रेस। कौन कहता है? कौन कहता है? पागल आदमी है, शहीद हुए। He's a full stupid। मेरे सामने आ जाए तो मैं जूते मारूं उसे। अच्छा जी, जी, हाँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ देखी है, करप्शन देखा है। आज ठीक है कि आज मंदी है, आज मार्केट में मंदी है, आज पैसा नहीं है, वो उस वजह से नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने कहा कोरोना, क्योंकि कोरोना से पहले कोई मंदी नहीं थी। कोरोना आने से, कोरोना में इतना खर्चा हुआ, इतना लोग परेशान हुए कि लोगों ने मनी सेव करनी शुरू कर दी और खर्चा करना बंद कर दिया, मार्केट फ्लॉप हो गए। इससे लोगों को लगता है कि मंदी है। ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं चला गया है, पैसा लोगों की जेबों में भर रहा है, वो अपनी कैपिटल बना रहे हैं।
और हिंदुस्तान में आके तरक्की ही होनी है। इस समय इंडिया इज़ द 3rd नंबर ऑफ द वर्ल्ड। और एक ज़माना था पाकिस्तान, ये जब नेहरू जी के इन लोग के टाइम में, गांधी जी के टाइम में, जब हिंदुस्तान बच्चा हुआ करता था। आज हिंदुस्तान यहाँ से यहाँ। आई चैलेंज, आज मैं किसी के मुंह पे, मैं राइटर हूँ, मैंने तो प्रोटेक्ट लिखे हैं, हिंदुस्तान के पन्नों पे लिखती कोरोना की दास्तान, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं। और उसमें मोदी जी ने, अगर मोदी जी ना होते और मोदी जी की जगह कोई और होता प्राइम मिनिस्टर, तो शायद कोरोना में हिंदुस्तान में एक आदमी भी नहीं बचता। अच्छा, जितना उपचार मोदी जी ने, जितनी मेहनत करी कोरोना को ख़त्म करने के लिए, उतना कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस कह रहे मोदी पनौती है, कुछ तो ये भी कह रहे कि कोविड भी आया क्योंकि मोदी के राज में आया। मोदी का राज आ गया, कोविड भी आ गया। अरे बीमारी है, बीमारी तो इनको भी हो सकती है, इनको भी हो सकती है, इनको भी हो सकती है, मुझको भी हो सकती है। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी के आने से ये चीज़ हुई। ये तो चांस की बात है। अब सवाल ये बैठता होता है उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो ख़त्म तो मोदी जी ने किया ना। अच्छा, आपने कहा कि आपने, देखिए, आपने सियासत पूरी देखी है, आपने नेहरू को भी देखा है, आपने इंदिरा को भी देखा है। क्या लगता है वो 60 साल का, वो चाचा कहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उस समय प्रोग्रेस थी और हिंदुस्तान अच्छा खासा था। मगर जब से इंदिरा गांधी आई, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, संजय गांधी आए, तब से करप्शन ही करप्शन। राहुल गांधी आए, हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते सरकार उड़ा बैठे। अच्छा जी। संजय गांधी आए, सरकार चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ा बैठे। जो काम तुम्हें नहीं आता उस काम को क्यों कर रहे हो? जिस काम को करना उसे करो ना। क्या कह रहे, खून में पॉलिटिक्स है, खून में राजनीति है भारत की। कांग्रेसियों की ऐसी बात कर रहे हैं। खून तो है ही, हाँ। हर खानदान में खून होता है और जो खून ऊपर से चल आता है। आज मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे बाप दादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अच्छा, 60 साल का कांग्रेस शासन और ये मोदी जी के 10 साल, क्या लग रहा है भारत वाकई में विकसित कब हो रहा है और कैसे? भारत आज यहाँ कल यहाँ था, आज यहाँ है और कल आने वाले समय में नंबर 1 पे होगा। I challenge you. I have personally met with Mr. Modi when I have written a project. हिंदुस्तान के पन्नों पर लिखती कोरोना की दास्तान, इसमें मुझे अवार्ड मिला। जी हाँ। एंड दूसरा मैंने लिखा था वाई स्टूडेंट्स गोस अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। जब हमारे हिंदुस्तान में क्या एजुकेशन नहीं है, हम क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं? क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान की घूमने की जगह नहीं है? वाई शुड वी गो अब्रॉड फॉर साइट सीइंग? इस पे मेरे को प्रोजेक्ट में। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी का कार्यकाल अभी तक का बेस्ट कार्यकाल रहा है? बेस्ट कार्यकाल। अच्छा, एक बात और है, देखिए, एक बात और आ रही है। भाजपा के खेमे से लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो पहले के महात्मा थे, महापुरुष थे, लेकिन इस युग के युग पुरुष है नरेंद्र मोदी, उन्हें युग पुरुष कह रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये क्या आप तुलना कर रहे हैं? महात्मा गांधी की तुलना मोदी उनके बिल्कुल पैर के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन है ही नहीं। नहीं, ये बात तो कहना सही है कि मोदी जी गांधी जी के सामने कुछ नहीं है। एम आई राइट? मगर हिंदुस्तान में अगर नाम लिया जाए तो सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया जाएगा। पहला नाम महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और दूसरे मोदी जी, जिन्होंने कि देश को आगे बढ़ाया। 370 लागू हुआ, किसके राज में लागू हुआ? इमरजेंसी आई, किसके राज में आई? जितना ये डाउन देखा है ना इंडिया ने, वो कांग्रेस के राज में देखा है, बीजेपी के राज में नहीं देखा है। ये जनता को समझना पड़ेगा। जब तक ना जनता इसमें पड़ी रहेगी ना, फ्री का मिल जाए। दिल्ली की जनता तो फ्री के लालच में केजरीवाल जिता रही है और केजरीवाल पीछे से घपला करता जा रहा है। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। 45 करोड़ घर बनाया कैसे? उसके पहले के भाषण सुने आपने? मैं तो गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं तो ये भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं लेगा, और फिर कहता है कि मैं सब कुछ लूँगा। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। क्या लग रहा है 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बदलाव कितना हुआ? सर बहुत अच्छा रहा है। अगर आप देखेंगे ना कि 60 साल को अगर 10 साल से कंपेयर करेंगे ना, इक्वल है। यानी जो 60 साल में ग्रोथ हुई थी ना इंडिया की, वो 10 साल के अंदर में हो चुकी है। अच्छा जी, बिल्कुल। कैसे? सर आप है ना, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हरियाणा चले जाइए। बस मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा चले जाइए, हमारी सिटी हिसार घूम लीजिए।
हमारी सिटी में जो तरक्की हुई है ना बीजेपी के राज में, हुड्डा जी थे ना जब तक कांग्रेस के, कुछ तरक्की नहीं थी। आप हर जगह कचरा देखेंगे, सब कुछ मतलब आपको ऑन रोड मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, ना बस स्टॉप मिलेंगे। अभी आप जाइए, आपको सफाई दिखेगी, आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी, हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी वहाँ पे। आप एक बार घूम के देखिए, हरियाणा के आप किसी भी स्टेट में, गाँव की बात करते हैं ना, हरियाणा पता है इकलौता ऐसा राज्य है जाके हर गाँव में हर घर में बिजली है, पहला राज्य बना है, हर घर में बिजली है। आप जाके देखिए। तो ये बीजेपी ने किया, आप कह रहे हैं? बीजेपी ने किया ना, उससे पहले नहीं था। नहीं था ना सर। आप सड़कें जाके देखिए ना वहाँ गाँव की, पहले की सड़कें देखिए, अब की सड़कें देखिए ना कैसी हैं। ये कह रहे आम जरूरतें वो तो बीजेपी पूरी कर रही है, आप कह रहे 60 साल का जो काम हुआ वो। मैं भी बता रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अखबार पर कहाँ से आते हो? फरीदाबाद से। जहरीली शराब में कहीं और से तो मरे नहीं, जहरीली शराब बिची थी। हरियाणा में परचूनी की दुकानों पे ब्लैक से दारू मिलती है। भाई साहब तो उससे शहर में रहते हैं, गाँवों में कम तुम्हारे कदम रखे गए। और दिल्ली में भी हरियाणा से शराब आती है ब्लैक से। हरियाणा क्या कह रहे हैं? दिल्ली में भी ब्लैक हरियाणा से आती है। शायद भाई साहब नहीं घूमे।